हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ई-वे बिल। ई-वे बिल की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब आप अपने सामान या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, या आपको हैवी व्हीकल, आप कोई हैवी व्हीकल चलाते हो जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो आपको ई-वे बिल की, ठीक है, इन दोनों केसेस में आपको ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो इस पूरी वीडियो को देखते देखते, सुनते सुनते आप अपने नोट्स, कॉपी पेन उठा लीजिए, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आपको समझ आता रहे साथ के साथ, ठीक है। तो पढ़ती है। सो ई-वे बिल का मीनिंग पढ़ लेते हैं जी। बेसिकली ये कंप्यूटर द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, बिल होता है। आप इसको तब बनवाते हो जब आप किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हो, या आपका कोई बिज़नेस है ट्रांसपोर्टेशन का, या आप कोई गुड्स मूव करना चाहते हो, बट उस गुड्स की एक रेंज होती है। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका घर जो है वो 1 नंबर गली में है, तो अगर आपको जाना 5 नंबर गली में है, सो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, ई-वे बिल की ज़रूरत रेंज में पड़ती है। यानी कि अगर आप अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन का मूव कर रहे हो आप अपनी गुड्स, अगर वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं, तब आपको ई-वे बिल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और एक और भी कंडीशन है, अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 तक है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ई-वे बिल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया कि जो ई-वे बिल है वो 50,000 या 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा रही हैं आपकी गुड्स, सप्लाई हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, मूव हो रही हैं गुड्स, तो आपको वहाँ पर ई-वे बिल बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सो हु जनरेट द ई-वे बिल? कौन जनरेट करेगा ई-वे बिल? रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टेटर, ठीक है। ये 3 जो बंदे हैं, 3 जो ये जीएसटी के अंदर आते हैं, ये तीनों बंदे ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी वैलिडिटी पढ़ लेते हैं जी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर अपना जो माल है वो भेज रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी गुड्स जो 50,000 तक हैं या 50,000 के ज़्यादा हैं, तो आपको ई-वे बिल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपकी अगर गुड्स जो हैं वो 10 किलोमीटर के दायरे से आगे जा रही हैं, दैट यू हैव टू रिक्वायर्ड फॉर एन ई-वे बिल, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको क्या है नोट डाउन करने हैं। इस वीडियो में आपको जो सुनना है और आपको लिखना है, पढ़ना आपने अपनी बुक लाइन में। देखो, मेरी पुरानी, जो मेरे इस चैनल के ऊपर नए नहीं हैं, जो पुराने हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति का जो एनालिसिस का जो होता है वो अपने अकॉर्डिंगली करता है ना। तो आप सुन लीजिए, फिर आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए कि क्या किस तरह से आपको करना है, तो वो तो आप ही देखेंगे, ठीक है। मैं आपको घोल के तो पिलाऊंगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट समझें आप बस यहाँ पर। सो हम पढ़ेंगे कि वैलिडिटी, मतलब एग्जैक्टली वैलिडिटी कैसी होती है वैलिडिटी। सो अगर आप क्या है, आपकी जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की वो 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है, तो ई-वे बिल जो है 1 दिन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर गुड्स जो है 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जानी है, ठीक है, सो वो 3 डेज़ के लिए वैलिडेट होगा। 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक जानी है तो वो 10 दिन के लिए वैलिडेट होगा। अगर 500 से 1000 तक जानी है तो 15 दिन के लिए वैलिडेट होगा। और आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है वो कुछ और तरीके से गिवन है, वो इस तरीके से गिवन नहीं है। मैंने जो आपको रेट्स बताए हैं वो करंट रेट्स हैं। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस लिखा है, नॉर्मल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है। अप टू 100 किलोमीटर जाना है तो 1 डे है, ठीक है। फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स अगर आप कर रहे हो तो 1 डे एडिशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 किलोमीटर है तो 1 डे है एडिशनल, जो ओवर डायमेंशनल कार्गोज होते हैं, ठीक है। अगर 20 किलोमीटर्स के ऊपर जाना है तो 1 एडिशनल डे, मतलब वही चीज़ होगी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर दी। अगर जो मैंने आपको रेट्स बोले हैं, 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 1 डे, 100 से 300 3 दिन के लिए वैलिडेट होगा, 300 से 500 10 दिन के वैलिडेट होगा, और 500 से 1000 15 दिन के लिए वैलिडेट होगा, ठीक है। सो ये तो आपकी थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मतलब कितने दिन के लिए ई-वे बिल जो है वैलिडेट होता है।
अगर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं टू जनरेट ई वे बिल। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू जनरेट एन ई वे बिल अ कंसाइनर शुड बी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान जो है, बिल ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस है। अगर आपने मिंत्रा से प्रोडक्ट मंगवाया होगा तो प्रोडक्ट के बाद आपका देखो एड्रेस होता है, आपको पता होता है कि कहाँ से आया है, डिलीवरी कौन किस तरीके से फास्टेस्ट डिलीवरी हुई है, किस तरीके से डिलीवरी हुई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। ट्रांसपोर्टेटर आईडी मेंशन होती है, मतलब किस वे से, किस रास्ते से आया है आपका सामान। व्हीकल नंबर मेंशन होता है, ठीक है, व्हीकल नंबर मेंशन रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, रेल से आया है, एयर से आया है, वाटर से आया है, कहीं से भी आया है, वो आपको क्या है मेंशन करना पड़ेगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं जी हम, कि अगर आपने ई वे बिल में रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले है आपके पास एक जीएसटी की सुविधा होनी चाहिए, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड थ्रू एएसपी करना पड़ेगा, आपके पास एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ई वे बिल की साइट पे जाना है, सो साइट टू साइट इंटीग्रेशन करेंगे, आपका ई वे बिल जो है जनरेट हो जाएगा। वो ये आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या है आप रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्टेटर हैं, किस तरीक़ा का बिज़नेस है आपका, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाइल यू क्रिएट ई वे बिल, मैंने अभी आपको बताया है ना। सप्लाई इन्फॉर्मेशन, आपका नाम कहाँ पे है, आपका बिज़नेस किस तरीके का आपका बिज़नेस है, ठीक है, कौन सी आप गुड्स बनाते हो, कहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। जीएसटी नंबर इज़ मैंडेटरी, ठीक है। सो आगे है रिसीवर्स इन्फॉर्मेशन, किसको गुड्स जानी है, आप किसके लिए गुड्स भेज रहे हो, उसका सारा एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किस तरह से आपका जो सामान है जाएगा, बाय द वे ऑफ नॉर्मल कार्गो, बाय द वे ऑफ एक्स्ट्रा डायमेंशनल कार्गो, वो आपको देखना पड़ेगा। गुड्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैंडेटरी है। ई वे बिल का नंबर, ठीक है, विद वैलिडिटी, कि 1 किलोमीटर वाला था, 100 किलोमीटर वाला था, 300 वाला था, 500 वाला था, 1000 वाला था, कितने दिन के लिए वैलिड होगा, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या है वो मैंडेटरी करनी पड़ेंगी। सो ये तो था आपका पूरा ई वे बिल का चैप्टर, जिसमें हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।